नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी भारत ने फिर अपनी चाणक्य विदेश नीति का परिचय देकर दुनिया भर के देशों को चित कर दिया। दोस्तों, आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें भारत ने हिस्सा न लेकर सभी को ही चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, रूस की तरह भारत ने आज इजरायल के खिलाफ हुई वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। भारत ने UNGA में उस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया जिसमें मांग की गई थी कि इजरायल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी अवैध मौजूदगी को 12 महीने के भीतर बिना किसी विलंब के हटाया जाए। दोस्तों, यही नहीं, आज 193 सदस्यीय महासभा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रस्ताव के पक्ष में 124 देशों ने वोटिंग की, जिसमें 14 ने विरोध में मतदान किया और भारत समेत 43 देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसके कारण बहुमत के आधार पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। दोस्तों, आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आज लिए गए फैसले मतदान में हिस्सा लेने से दूरी भारत ने ही नहीं बनाई, बल्कि इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल, यूक्रेन और ब्रिटेन जैसे कई देश इसमें शामिल हैं। दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका उन देशों में शामिल थे जिन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को पारित प्रस्ताव में मांग की है कि इजराइल बिना किसी देरी के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी गैर कानूनी मौजूदगी को हटाए। ऐसा वर्तमान प्रस्ताव को अपनाने के 12 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। आपको फिर बता दें, फिलिस्तीन की ओर से तैयार प्रस्ताव में इजराइल सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों के तहत अपने दायित्वों की अवहेलना किए जाने की भी कड़ी निंदा की गई। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसे उल्लंघनों से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा है। दोस्तों, इसमें कहा गया कि इजराइल के कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के किसी भी उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यही नहीं, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली हमलों में मारे गए 34,344 फलस्तीनियों की पहचान जारी की और अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने नाम, आयु और पहचान संख्या की एक लिस्ट प्रकाशित की है, जिसमें अब तक युद्ध में मारे गए 80% से अधिक फलस्तीनियों के नाम शामिल हैं। सूची में शामिल नामों के अलावा इजराइल के साथ संघर्ष में मारे गए शेष 7,613 लोगों को मिलाकर मृतकों की संख्या 42,000 से अधिक पर पहुंच गई है। उनके शव अस्पतालों और मुर्दाघरों में रखे गए, लेकिन अब तक पहचान न हो सकी। दोस्तों, इजराइल और हमास की इस जंग में आतंकियों, दहशतगर्दों का सफाया हुआ ही है, साथ ही बड़ी तादाद में निर्दोष और मासूमों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इसको लेकर कोई भी देश जवाबदेही की बात नहीं कर रहा और यही हालात हर देश में है, चाहे वह भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, इजराइल हो या फिर रूस, यूक्रेन हो। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आज जो प्रस्ताव पास किया वह हकीकत में मानवता और इंसानियत पर आधारित है या फिर जिसकी लाठी उसी की भैंस पर? दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय देना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।